सभी जूनियर इंजीनियर, सीएमए, पैरामेडिकल, टेक्नीशियन वाले साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रिंकू आरिज़ मीना आप सभी साथियों को ये एक संदेश देना चाहता हूँ, एक जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको काम चाहिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और आज से नहीं, आप लोग भी जानते हो कि मैं कब से काम कर रहा हूँ और मेरी टीम कब से काम कर रही है। हाँ, सदस्य बदलते रहे हैं और हम हमारे काम में लगभग आपको पता है कि सक्सेस भी होते जा रहे हैं। तो मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि आप लोग दिल से मेरा साथ दे रहे हो। और साथियों, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई कल कि रियली में जब हमारी यूनिटी का पावर आपने भी देखा। हम जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, सीएमए, पैरामेडिकल सब ने मिलकर साथ काम किया। कल वाक़ई में मज़ा आ गया। जो काम चाहे मैं 2 साल से कर रहा था, लेकिन कभी खुशी महसूस नहीं हुई इस चीज़ की कि हमारी पॉजिटिव ताकत, हमारी मतलब जो ताकत है ओरिजिनल, वो कल देखने को मिली ट्विटर ट्रेंडिंग में। रियली में साथियों, आपने वो कमाल करके दिखाया जो 2 साल से हमने कई बार ट्विटर कैंपेन रखा, लेकिन हम कभी सफल नहीं हो पाए। आप लोगों को मैंने प्लान बताया, तरीका बताया और आप लोगों ने उस पे इम्प्लीमेंट किया और हमने एक दिन में ही ट्विटर पे हंगामा इतना अच्छा करके दिखाया। बहुत ही मतलब शानदार प्रदर्शन था। 2-3 ढाई-3 हज़ार लड़के जिन्होंने ये करके दिखा दिया। बहुत बड़ा काम होता है नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में लाना। आप लोगों के बिना मैं अधूरा हूँ। साथियों, आप मेरी ताकत हो, चाहे आप पटना में बैठे हो, चाहे आप कलकत्ता में बैठे हो, चाहे आप चेन्नई में बैठे हो, चाहे आप जम्मू में बैठे हो या भोपाल में बैठे हो या महाराष्ट्र में बैठे हो या आंध्र प्रदेश में बैठे हो, पूरे देश के अलग-अलग हिस्से में आप कहीं भी बैठे हो, लेकिन आपने मेरा जो सीना है रियली में इसको चौड़ा कर दिया। साथियों, लगातार मेरी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। आज सुबह से तबीयत थोड़ा ठीक हुई है और मैंने यूट्यूब में आपके लिए संदेश के लिए एक वीडियो शूट करने का मेरा मन इच्छा ज़ाहिर हुई। तो मैं साथियों आपको बताऊं, ये लाइक और व्यू पाने के लिए, ना ही यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए मैं कोई वीडियो बना के और अपलोड कर रहा हूं। मेरा सिर्फ उद्देश्य मेरे उन दोस्तों को, उन भाइयों को मेरा मैसेज पहुंचाने के लिए है कि मीटिंग का लिमिट 100 का होता है और सभी सभी भाई एक साथ जुड़ नहीं सकते हैं। तो बहुत से भाई इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं या उनको हमारी क्या प्लान चल रहा है, क्या हम किस दिशा में हम काम कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है। तो उन साथियों के लिए मेरी ओर से ये संदेश है कि आप सभी निश्चिंत होकर घर रहिए आराम से। आपका जब ज़रूरत होगा, आपको दिल्ली आने की जब ज़रूरत होगी, तो साथियों मैं खुद आपको बाय मैसेज कैसे भी आपको 10 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आपको दिल्ली कब आना है, कब नहीं आना है। दिल्ली के नाम पे बहुत से हम अलग-अलग ग्रुप हैं, अलग-अलग लड़के हैं, मैं किसी एक का पर्टिकुलर नाम लेना नहीं चाहूँगा। आपसे फंडिंग भी मांग रहे हैं, तो आप लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है, किसको फंडिंग डालना है, किसको नहीं डालना है। आप भी जानते हो कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, आपको सब पता है। दूसरी बात, सबसे अहम बात ये है कि देखिए, ना हमको टेक्नीशियन से कोई प्रॉब्लम है, ना हमें सीएमए से कोई प्रॉब्लम है, ना हमें पैरामेडिकल से कोई प्रॉब्लम है। हम जूनियर इंजीनियर वाले सभी छात्र एकजुट हैं और हम सब एक टीम बनके और काम कर रहे हैं। हमारे बीच कोई विरोधाभास नहीं है। शंकर चौधरी भी मेरे साथी है जो टेक्नीशियन का है, उसके कहने पे हमने एक यूनिटी बनाई और यूनिटी के कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ, टेक्नीशियन में और भी बहुत सारे लीडर हैं। आप लोगों को लोग गुमराह करें, कुछ भी करें, आप लोगों को सतर्क रहना है। देखो, काम सभी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम अकेली हमारी टीम कर रही है या हम अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है हमसे भी बेटर कोई काम कर रहा हो, मैं किसी पे ये एलिगेशन नहीं लगाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम जिस सिस्टम और तरीके से हम कर रहे हैं, वैसे काम करो। आपको आना है साथ तो हमारे साथ आओ, लेकिन मैं ये कहता हूँ, दिल्ली आके अभी इतने लड़कों की ज़रूरत ही नहीं है। आज जैसे कि मेरी कई लड़कों से बात हुई कि हम भी दिल्ली आ रहे हैं, हम भी दिल्ली आ रहे हैं। भाइयों, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी दिल्ली मत आओ। हम 5 लड़कों की टीम, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पार्लियामेंट के दोनों सेशन में अपनी बात हम रेज करवाएंगे, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और हमारा मुद्दा पुरजोर तरीके से उठेगा। हमें किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, हमने पूरा प्लानिंग किया हुआ है। जो पार्लियामेंट का क्वेश्चन है वो हमने तैयार करवा लिया है। मेरे दोस्त ने अभी उसको प्रिंट करके और रेडी कर दिया है। दूसरा दोस्त उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवा के और शाम तक दे रहा है। तो हमारे राजस्थान के और जो लड़के हैं यशस्वी, बहुत ही ऊर्जावान लड़के हैं टेक्नीशियन के, कल वो माननीय श्री हनुमान बेनीवाल जी जो लोकसभा सांसद हैं उनसे मिलेंगे और वो नागौर से सांसद हैं। उन्होंने हमें वादा किया है कि वो हमारी बात को लोकसभा में उठाएंगे। तो साथियों, उनको क्वेश्चन और बाकी की जो भी सामग्री है वो पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जी से हम दिल्ली में ही मिलेंगे
इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा जी के अलावा हमारे पास में 35 सांसदों की लिस्ट है, जिसमें से हम अब बहुत से लड़के कहेंगे कि 5 आदमी 35 आदमियों से कैसे मिल लेंगे इतने कम समय में। तो साथियों, सभी सांसदों से हमारी बात हो चुकी है उनका अपॉइंटमेंट भी है हमारे पास में कुछ का, और कुछ से हमारी बात चल रही है, और कुछ एमपी एंड टाइम पे बिल्कुल जब सेशन स्टार्ट होगा तो 7 तारीख को ही आएंगे। तो उन एमपी को हमने डेटा व्हाट्सअप कर दिया है, मेल कर दिया है, उनको क्वेश्चन भी हमने मेल कर दिया है, जिसमें धैर्यशील माने जो कि महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य हैं शिवसेना के, साथ ही वो हमारी जो रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी में उसमें भी हैं। हम उनसे कई बार पहले मिले हैं और उनको हमारा मैटर बहुत अच्छे से पता भी है। तो साथियों, आप लोगों को निश्चिंत रहना है बिल्कुल ही। धैर्यशील माने के अलावा मनोज झा सर से हमारी बात हुई है। मनोज झा सर ने बोला है कि मैं जहाँ भी बेरोजगारी या फिर जो अनएम्प्लॉयड मैटर है या बेरोजगारी है या छात्रों का कोई मुद्दा है या जनरल कोई भी इश्यू होगा तो सर उस पर बेधड़क हमारा ही मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने इस चीज़ का वादा किया है हमें। चिराग पासवान जी से हमारी बात हो चुकी है, हम दिल्ली जाके चिराग पासवान जी से मिलेंगे, वो भी हमारा क्वेश्चन पार्लियामेंट में रेज करें तो उस चीज़ के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। उसके अलावा एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं सभी एमपी का नाम लेकर और आपको यहाँ पर मतलब आपका भी टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप जो ये वीडियो है इनको पूरा देखा करो, आपको आगे की अपडेट है वो हम वीडियो के द्वारा देते रहेंगे। मैं शंकर चौधरी, मेरे साथ में श्रीराम मीणा, महेश के अलावा हम सीएमए का एक लड़का है शुभम, वो हमें दिल्ली मिल जाएगा, और टेक्नीशियन के शंकर के अलावा 1-2 साथी और हैं। देखो, हम सभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम 5-7 लड़के वो कर सकते हैं जो मतलब 50 लड़के आके करेंगे, और ये बात शंकर भी भली भांति जानता है, आप भी भली भांति जानते हो। खुद शंकर आपको कई दफ़ा ये चीज़ बता भी चुका है कि जब से मैं रिंकू मीणा के साथ जुड़ा हूँ, जो काम हम 10 दिन में करते हैं वो हम 10 दिन का काम 2 दिन में कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो, देखो मैं अपनी तारीफ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग भी जानते हो कि मेरा काम करने का तरीका क्या है और मैं किस तरीके से काम करता हूँ। तो कहीं आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं साथियों, जैसे कि कल अपना ट्विटर ट्रेंडिंग बहुत अच्छा रहा, मैं एक बार फिर क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे से कई पॉलिटिशियन का कॉल आया और उन्होंने, देखिए हमारी, आपको लगता है एनएसयूआई के नीरज कुंदन ने क्यों अपनी पोस्ट डाली, उसको पोस्ट लिख के मैंने भेजी, ठीक है। गोवा यूथ कांग्रेस जो एनएसयूआई है उन्होंने क्यों पोस्ट डाली, क्योंकि उनको मैंने डाली। राजस्थान के जो हमारे ईरा बॉस हैं जो कि यहाँ पे आरपीएससी से रिलेटेड या आरएसएसएमबी से रिलेटेड राजस्थान के जितने भी प्रोटेस्ट आंदोलन होते हैं तो उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और युवा नेता हैं, उन्होंने अपने लिए पोस्ट किया, और भी कई अच्छे अच्छे लोगों ने पोस्ट किया, जिससे कि हमें बहुत अच्छा कल हमारा प्रदर्शन रहा। सबसे अच्छा प्रदर्शन मेरे उन भाइयों का रहा जिन्होंने एक दिन पहले ही 50-50, 100-100 ट्वीट शेड्यूल कर लिए। उन भाइयों को एक बार मैं रियली में दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। और हमारा नेक्स्ट जो हमारा ट्विटर कैंपेन है वो बहुत ही जल्दी हम ऑर्गेनाइज करेंगे और जैसे कि मुझे आशा और उम्मीद है आप लोग पहले से ज़्यादा अच्छा करोगे इस बार, क्योंकि अब आपको सिस्टम भी पता चल गया है कि करना कैसे है, क्या करना है। और साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, माननीय श्री शिवगोपाल मिश्रा जो कि AIRF के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका मुझे कल फ़ोन आया। उन्होंने मुझे आगे से और बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये सरकार ऐसे नहीं मानने वाली, तो कहीं ना कहीं ये क्यों इंटेंशन है, आप दिल्ली आके मेरे से मिलिए। तो देखिए, हम दिल्ली जा रहे हैं, कल हम दिल्ली सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे। मैंने बता ही दिया कौन कौन लोग मेरे साथ में जा रहे हैं। हमें, देखो आप भी जानते हो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे फंड की भी ज़रूरत होती है, तो और आप लोगों ने हमेशा हेल्प किया भी है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने हेल्प नहीं किया है। मेरे जूनियर इंजीनियर वाले सभी साथियों से मेरा निवेदन है एक बार पुनः कि आप लोग घर में बैठे हो, आपके लिए 4-5 बंदे टेक्नीशियन के, 4-5 बंदे जेई के, 1-2 बंदे सीएमए के हैं टोटल, और 1-2 पैरामेडिकल के बंदे जो दिल्ली जाके आपके लिए आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे कोई सा भी आरआरबी हो, कोई सा भी जॉन हो, ये चीज़ मायने नहीं रखती साथियों। मैं आपको बताऊं, आप लोगों को हल्की जो आपकी इच्छा हो, मैं आपको कोई ये मेरी ओर से ये नहीं है कि आप 1000 रुपये डालो, 500 रुपये डालो, आपका जो मन करे, जो आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप डोनेट कीजिए, अपने साथियों को चंदा दीजिए ताकि वो कमज़ोर नहीं पड़े, मैं कमज़ोर नहीं पड़ूँ, मेरी टीम कमज़ोर नहीं पड़े, हमारा काम नहीं रुके। साथियों, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम एक एक दिन में कितना किलोमीटर पैदल चलेंगे पता नहीं,
कितना हम घूमेंगे, कहाँ हम रुकेंगे, कैसे, क्योंकि हमें कम से कम 7-8 दिन तो रुकना ही रुकना है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज मैंने ग्रुप में देखा बहुत से लड़के कंट्रीब्यूशन को लेके झगड़ रहे हैं कि मैंने अब तक इतना डाल दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। देखो, जिसने चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, हमने तो कभी नहीं गिनाया ना कि हमने क्या कर दिया। साथियों, मुझे आज मैं रियली बताऊं, चाहे कोई कुछ भी कहे, और मैंने आज से पहले एक बार बताया है और आज फिर बता रहा हूं आपको, चाहे कोई भी लीडर हो या कोई भी हो, इस काम को स्टार्ट मैंने किया। चाहे कोई, देखो, बड़ाई कोई कुछ भी ले ले, मैं 2020 से इस काम में लगा हुआ हूँ और उस चीज़ का प्रूफ मैं आपको दे भी दूँगा कि कब से मैं इस काम को कर रहा हूँ। और आज हमारी बदौलत रेलवे के अंदर जो स्टैंड बाई क्लियर होकर इतने बहुत सारे लड़कों का जो सिलेक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा हाथ है, हमारी मेहनत का हाथ है। और ये हमारा हाथ नहीं है, हमारे साथ में जो 21 RRB बोर्ड के लड़के और जो 17 जोन है उनके जो छात्र हैं, जिसने, चाहे किसी ने भाई ने बैठ के घर से ट्वीट किया है, किसी ने फाइनेंशियली हेल्प किया है, कोई दिल्ली आया है, कोई फिजिकली, तो सबके देखो कहीं ना कहीं सबका योगदान है। और इन सबका मैं श्रेय मेरे पे लेके नहीं, मैं सभी आप मेरे भाइयों को देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा अब तक हमारा सहयोग किया और मुझे उम्मीद है आप आगे भी इसी तरह सहयोग करते रहोगे। और दूसरी बात, ग्रुप में प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, ग्रुप को मैंने इसलिए खोला है सबके लिए कि ग्रुप में किसी भी तरीके की आपस में बहस नहीं करें। किसी को भी कोई पर्सनल कंक्लूजन है तो आपस में एक दूसरे से आप बाहर ही सुलझाएं। ग्रुप में कोई भी लड़का ट्विटर के ट्वीट करने का लिंक नहीं डालेगा, अदरवाइज उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। और आप लोगों को बिल्कुल विश्वास रखना है और एक शांति। और देखो, मुझे मीटिंग के लिए भी टाइम नहीं मिलता। जो जूनियर इंजीनियर के हमारे छात्र हैं, सारे इंजीनियर्स ने मुझे बोला कि यार मीना जी, आप मीटिंग के लिए टाइम दीजिए, मीटिंग के लिए टाइम दीजिए, तो जाके मैंने 2 दिन मीटिंग ली। अदरवाइज़ देखिए, इतना टाइम नहीं मिल पाता इन सब चीज़ के लिए। और अभी हम दिल्ली के लिए बिल्कुल रेडी हैं और मैं दिल्ली निकल रहा हूँ 6-7 दिन के लिए। इसमें मैं मालिक से यही प्रार्थना करूँगा कि सब कुछ हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए। और हमारी बातें सभी MP से हो चुकी हैं, सबको हमारा मामला भी पता है। तो मैं तो एक बार वापस पुनः आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगा कि जो लड़के दिल्ली आने का प्लान बना रहे हैं वो बिल्कुल नहीं आएँ, क्योंकि सर्दी का टाइमिंग है, रहने खाने पीने सबका प्रॉब्लम होता है और कहीं ना कहीं आप लोगों को इन सब चीज़ के लिए दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी घर पे रहें और जितना आपको सहयोग करना है, फाइनेंशियली रूप से सहयोग कर सकते हैं अपने साथियों को। काम हमारी टीम पूरे जोश के साथ करेगी और हम आपको सर्वश्रेष्ठ करके देंगे। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि साथियों, हो सकता है हम सबको दिल्ली आना पड़े और वो जल्दी आपको तारीख हम 2 या 3 दिन के अंदर दिल्ली का रवैया देख के कि क्या सरकार का रवैया है, क्या अधिकारियों का रवैया है और क्या शिव गोपाल मिश्रा जी हमें बताते हैं, आगे की रणनीति हम उसके हिसाब से तय करेंगे। तो आप सभी दोस्तों को तैयार रहना है दिल्ली के लिए। और अब की बार हम जगह जगह प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हम बहुत घूम लिए बोर्ड जॉन। अब हमें एकजुट होकर और एक जगह पे आना है और एक ही संकल्प लेना है, 100% स्टैंड बाई को क्लियर कराना, चाहे वो जूनियर इंजीनियर की हो, चाहे वो टेक्नीशियन की हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे CMA हो। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की ज़रूरत सभी को है। आपके भी माँ बाप वही सपना देख रहे हैं कि हमारे बेटे ने सब कुछ पास कर लिया, सारी एग्ज़ाम पास कर ली, तो हमारे बेटे को नौकरी मिलनी चाहिए। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है दिल्ली के लिए। और मैं तो यही कहूँगा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। लेकिन अभी नहीं, जब आपको बताया जाए, समय तारीख आपको सब चीज़ बता दी जाएगी। और साथियों, आपको किसी भी तरीके की डरने की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले भी दिल्ली में प्रोटेस्ट किए हैं, जंतर मंतर पे, हमने NWR में भी प्रोटेस्ट किया है और मेरा काम आप लोगों ने देखा है। मैं सिर्फ फ़ोटो खिंचाने, बहुत से लड़के मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं। आज ही जैसे मुझे शंकर चौधरी ने बताया कि हमारे टेक्नीशियन के लड़के आपको बदनाम कर रहे हैं कि रिंकू मीना को तो आगे जाके चुनाव लड़ना है, ये करना है, वो करना है, उसको वेटिंग वाले छात्रों से कोई मतलब नहीं। तो मैं सच बता दूं साथियों, मुझे तो इतना बड़ा ऑफर आया है कि आपको आपका वेटिंग क्लियर कराने के लिए मैं स्टाम्प पे लिख के दे देता हूँ। आप छोड़ो ये सब कुछ चीज़ें, मैं फिर भी नहीं झुका, क्योंकि मुझे अकेले को तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेरे उन बहुत से भाइयों, मेरे बहुत से वो दोस्त जो मुझसे बहुत, शायद मेरे से ज़्यादा उम्मीद वो किसी से नहीं करते हो, उनको मुझसे उम्मीद है। उनका मुझे फ़ोन कॉल आता रहता है, बातें, और वो मुझे हमेशा मेरे वीडियो में कमेंट में मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहते हैं। मेरा जब भी मनोबल गिरता है तो वो मुझे उठाते हैं। तो मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझ पे हमेशा एलिगेशन लगते रहे हैं मेरी पर्सनल लाइफ को लेके, लेकिन साथियों देखो, हर किसी की पर्सनल लाइफ में क्या है क्या नहीं है
वो एक अलग विषय है। मैंने अपना बेस्ट और 100% आप लोगों के लिए दिया है और मैं ऐसे ही देता रहूँगा। साथियों, ये लड़ाई यहीं पे आके ख़त्म नहीं हो जाती है, अभी तो लड़ाई बहुत बड़ी लड़नी है। बस मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तो लड़ाई बहुत बड़ी लड़नी है। पहले रेलवे में जॉब लगना है सभी को, जॉब लगने के बाद में आज ही कह देता हूँ, चाहे कितना भी ये वीडियो शेयर हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम हमारे पे ग्रेड के लिए भी लड़ेंगे। और जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन एकता जिंदाबाद, मैं एक बार यही कहूँगा। और जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं फंड के नाम पे, कृपया आपको उनसे सावधान रहना है। हमारे जूनियर इंजीनियर के किसी भी साथी को, किसी भी ग्रुप को फंड नहीं डालना है। ओनली फॉर आपको चक्रेश कुमार मीणा का UPI है, उस पर आपको फंड डालना है, बाकी आप किसी को फंड नहीं डालोगे। और दूसरी बात, शंकर चौधरी ने भी मेरे ही लिए बोला है कि मीणा जी आपके ही अकाउंट में हमारे टेक्नीशियन वाले सभी लड़के फ़ंड डालेंगे। तो मैं सभी साथियों से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, आपको बिल्कुल गुमराह नहीं होना है और आपके लिए हम दिल से काम करेंगे। धन्यवाद साथियों, मालिक से यही दुआ करो कि सब कुछ पॉजिटिव हो। और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, नेक्स्ट ट्विटर कैंपेन में इस बार से ध्यान रखना, इस बार से ज़्यादा जान फूंक देनी है आप लोगों को। ये काम मेरा नहीं है, मेरे अकेले की वेटिंग क्लियर नहीं होगी, आप सभी की वेटिंग क्लियर होगी, आप सभी जॉब लगोगे, आप सभी के माँ बाप का सपना पूरा होगा। आप एक बार सब चीज़ को छोड़ के इस चीज़ को गौर करना कि मैं मेरे अकेले के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं ये लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है साथियों। आप लोग क्या 100 200 500 रुपये की बात को कह देते हो, मैंने इतनी बार कंट्रीब्यूट कर दिया, ये कर दिया। कभी एक बार सोचा है मैंने रात के 2:30 बजे भी ट्रेन है तो ये नहीं देखा कि रात के 2:30 बज रहे हैं। कभी मैंने ये नहीं देखा कि बारिश हो रही है, मैं बारिश में भी निकल पड़ा। मैंने कभी ये नहीं देखा कि टेम्परेचर कितना डिग्री हो रहा है। आपने देखा है DP पे मेरा फोटो, उस पानी डाल के नहीं खिंचा है। मनोज झा सर के वहाँ पे गए थे, उस दिन मैं 25 किलोमीटर पैदल चला था दिल्ली में। स्टैंडिंग कमेटी जिसमें 28/6/2022 को हमारा 3829 का JEE का पैनल, लगभग 4000 का टेक्नीशियन का पैनल का जो ऑर्डर आया था 14/7/2022 वाला, उस स्टैंडिंग कमेटी के दिन वाला फ़ोटो है वो साथियों। मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, एहसान गिना नहीं रहा हूँ मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ कि काम मैंने किया है और मैं करूँगा आगे काम। और आप सभी साथियों का अगर साथ रहा तो एंड ऑफ पीक तक इस काम को लेके जाऊँगा। धन्यवाद साथियों। मैं रिंकू आरएज मीणा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूँगा, आप मेरे YouTube चैनल को पे पूरा वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद में जो भी कमियां हैं मुझ में या मेरे वीडियो में कोई कमी है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इस वीडियो चैनल जो मेरा यूट्यूब चैनल है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएं, ताकि अगली बार मैं चाहूँ कि दिल्ली में आपसे लाइव इसी पे मैं और शंकर चौधरी और हमारी टीम आपसे लाइव में बात करें। तो साथियों, आप लोगों का काम है, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ट्विटर पे सभी लोग मुझे फॉलो करें। क्योंकि देखो, ट्विटर पे मैं ट्वीट करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपके पेज पे वो चीज़ मेरे ट्वीट खुल जाएंगे, तो आपको रीट्वीट करने में या मेरे ट्वीट को ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो धन्यवाद साथियों, इतना ही मुझे आपको बताना था। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा साथ दे रहे हो। नमस्कार साथियों।